जिया क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जेटेट परीक्षा से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और ये दुखद न्यूज़ है। जितने भी जेटेट परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे, जो फॉर्म भरे थे, उनके लिए ये दुखद समाचार है। ये दुखद समाचार ये है कि जेटेट परीक्षा का जो विज्ञापन आया था उसको जो है सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया है और इसका प्रस्ताव जो है पारित हो गया है। बस जैक को जो है बोला जाएगा और फिर नोटिफिकेशन को जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि विज्ञापन क्यों रद्द किया गया या फिर विज्ञापन क्यों रद्द किया जा रहा है और क्या फॉर्म भरने के टाइम फिर से हम लोग को पैसा लगेगा। अगला है कि कब होगी इसकी परीक्षा और क्या 1300 रुपये हम लोग का बर्बाद हो जाएगा। तो इन बिंदुओं पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला बिंदु है विज्ञापन क्यों रद्द किया गया। फ्रेंड्स, विज्ञापन रद्द करने का जो है रीज़न बताया जा रहा है कि नई शिक्षा नीति जो है लागू की जाएगी। उसके तहत जो है होगा ये कि क्लास 11, 12, 9, 10 इनके लिए भी जेटेट का आयोजन किया जाना है, यानी टेट का इनके लिए भी आयोजन किया जाना है। तो इसी को देखते हुए ये विज्ञापन जो है रद्द किया गया है और हो सकता है कि कंबाइंड में निकाला जाए। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इस विज्ञापन को रद्द करने का एक ही कारण हो सकता है और वो नई शिक्षा नीति 2020 नहीं है, वो रीज़न कुछ और है। वो रीज़न है पैसा। सरकार चाह नहीं रही है कि हम अपने फंड से जो है पैसा लगा के एग्ज़ाम लें, इसलिए सरकार जो है इस विज्ञापन को रद्द कर रही है। और होगा क्या कि फिर से फॉर्म भरवाएगी, फिर से 40-50 हज़ार छात्र इस फॉर्म को भरेंगे और फिर 5-7 करोड़ रुपया आएगा। उसके बाद एग्ज़ाम लेने का जो है वो ख़र्चा निकल जाएगा। उसके बाद फिर एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। सरकार को छात्रों के ज़िंदगी से कोई लेना देना है ही नहीं। वो चाहती तो संशोधन करा के भी, नियमावली में संशोधन करा के भी वो एग्ज़ाम ले सकती थी। जो भी इसमें त्रुटियां हैं उसको बदला जा सकता था, लेकिन इस विज्ञापन को रद्द किया जा रहा है। और रद्द करने का एक ही रीज़न हमको लगता है, जहाँ तक हम सोच रहे हैं, कि बस पैसा का रीज़न है। सरकार चाह रही है कि फिर से हम फॉर्म भरने का मौका देंगे छात्रों को, जिसमें कम से कम तो 50-60 हज़ार फॉर्म गिरेगा ही, क्योंकि अदर स्टेट के भी छात्र काफ़ी संख्या में भरेंगे। और होगा क्या कि 5-7 करोड़ से ज़्यादा की जो है आमदनी हो जाएगी, फिर एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। झारखंड के छात्रों को जो है लगातार मूर्ख बनाया जा रहा है और अभी भी हम लोग जो है जाग नहीं रहे हैं। कब जागेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। सब कान में तेल लगा के सोए हुए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। सरकार को तो लेना देना है ही नहीं कि छात्रों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। बीएड करके कितने सालों से बैठे हुए छात्र, उनको सिर्फ जो है पैसा कमाना है, अपना झोला भरना है। इसके अलावा छात्रों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उससे कोई लेना देना उनको नहीं है। अगला पॉइंट है कि क्या पैसा फिर से लगेगा फॉर्म भरने के टाइम। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि फॉर्म भरने के टाइम जो है पैसा नहीं लगेगा, लेकिन हो सकता है झारखंड में ये देखा गया है कि फॉर्म भरने का जो है फ़ी कम कर दिया जाएगा और फिर से आपसे पैसा ले लिया जाएगा और बोला जाएगा कि अगर आप चाहते हैं जो पहले पैसा दिए थे वो अगर लेना चाहते हैं तो आप जैक से जो है ले सकते हैं। आप उसके लिए एप्लीकेशन दीजिए और आपको पैसा मिल जाएगा। क्योंकि जेएसएससी में बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोग फॉर्म भरे, उसके बाद उस वैकेंसी को कैंसिल किया गया। फिर दोबारा जब हुआ ये कि वो वैकेंसी दोबारा आया तो उस टाइम पैसा हम लोग से लिया गया और बोला गया कि अगर आप चाहते हैं कि पहले जो आप पैसा दिए थे उसको लेना तो आप एप्लीकेशन दीजिए और जेएसएससी से पैसा ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि पैसा नहीं लगेगा, लेकिन झारखंड है, कुछ भी हो सकता है। अगला पॉइंट है कि परीक्षा कब होगी। परीक्षा समझिए कि 5-6 महीना और पीछे चला गया। सरकार
इतना एकदम तेज़ी से काम करेगी नहीं इस पर। रद्द होगा, रद्द होने के बाद फिर से आएगा विज्ञापन, फिर फॉर्म भरेगा बच्चा लोग, 1 से 1.5 महीना फॉर्म भरने का टाइम मिलेगा, फिर बीच में एक्सटेंड किया जाएगा, फॉर्म भरने का डेट फिर से बढ़ेगा, उसके बाद फिर 2-3 महीना के बाद जो है एग्ज़ाम हो सकता है लिया जाए। तो इस तरीके से देखा जाए तो 5-6 महीना जो है लगभग आप मान लीजिए कि उतना दिन टाइम खिंचा ही जाएगा। तो यहाँ पे देखना ये है कि अभी भी झारखंड के जो छात्र हैं, युवा हैं, जागते हैं या नहीं जागते हैं। कल भी ये मूर्ख बनते आ रहे थे और आज भी मूर्ख बनते आ रहे हैं। मेरा कहना है कि फॉर्म भरने के समय जो है आप पैसा लीजिएगा नहीं लीजिएगा उससे हमको लेना देना नहीं। हम जो यहाँ के जो छात्र दिए हैं पैसा, आपको जेटेट का फॉर्म भरे हैं, आपको जो पैसा दिए थे वो पैसा आप लौटाइए। अब जब फॉर्म भराइएगा, जब फॉर्म भरने का समय आएगा तो हम लोग पैसा दे लेंगे। हम ही लोग बेवकूफ़ हैं जो पैसा दे के फॉर्म भर के 1 साल तक समय बर्बाद करते रहें, फिर आप जो है उससे अपना बेनिफिट निकाल के फिर आप फॉर्म को रिजेक्ट करवाइए, फिर से एग्ज़ाम लीजिए। छात्र इसी में अपना ज़िंदगी बर्बाद करते रहेगा। आप लोग क्या है, कब्र जाने के उम्र तक आप लोग जो है राजनीति करते रहिएगा, आप लोग रोटी सेकते रहिएगा, पैसा कमाते रहिएगा। हम लोग का क्या है, हम लोग को 60 साल में रिटायर कर दीजिएगा अगर नौकरी भी लगेगी तो। और आप लोग क्या है, मरने दम तक राजनीति कीजिएगा। जब तक कब्र नहीं चल जाइएगा तब तक आप राजनीति करते रहिएगा, रोटी सेकते रहिएगा, पैसा कमाते रहिएगा। हम लोग अगर नौकरी लेके 10-15 साल भी नहीं नौकरी करें तो क्या फ़ायदा रहेगा इतने दिनों जवानी बर्बाद करने का, तैयारी करने का। तो छात्रों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप जागिए। बिना जो है आपको आंदोलन किए कुछ नहीं होने वाला है। आप जो है सड़कों पे आइए, सरकार पे दबाव बनाइए कि अगर आप चाहते हैं कि ये विज्ञापन रद्द हो, प्रस्ताव पारित हो गया है तो रद्द कीजिए, लेकिन 1 महीने के अंदर जो है सारा प्रोसेस करके जो है इसको फिर से निकालिए और 1 से 2 महीने के अंदर आप एग्ज़ाम लीजिए। आप सहायक आचार्य में इसी तरीके से लटका के रखे हैं। अरे भाई क्लियर करवाइए, देना है ज्वाइनिंग तो दीजिए जेटेट वालों को। फिर क्या होगा कि आप जेटेट कंडक्ट करवाइए, फिर से वैकेंसी निकालिए। सिर्फ जो है छात्रों को मूर्ख बनाना बंद कीजिए, सिर्फ जो है छात्रों को मूर्ख मत बनाइए। आप जो है रोज़गार और शिक्षा पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अगर विज्ञापन को रद्द कर रहे हैं तो जल्द से जल्द जो है इस विज्ञापन को जो है लाइए और बहुत जल्द इसका एग्ज़ाम करवाइए। और वो भी आप जो है ढंग से इसका सिलेबस निकालवाइए। ऐसे नहीं कि फिर से आंदोलन करना पड़े कि सिलेबस चेंज करो। अरे कैसे कैसे आप अधिकारी रखे हैं जिनको ये तक पता नहीं कि कौन सा एग्ज़ाम के लिए किस हिसाब से सिलेबस होना चाहिए। ये तो एक नॉर्मल सा 12वीं और ग्रेजुएशन का छात्र बता देगा आपको कि किस लेवल का होना चाहिए। आप अधिकारी रखें, उनको ये पता नहीं है कि किस लेवल का जो है किस में सिलेबस होना चाहिए। तो छात्रों से हम कहेंगे कि जागिए, अभी भी वक्त है, नहीं तो कल भी आप मूर्ख बने थे और आज भी बनेंगे। झारखंड में सरकार किसी की भी आएगी, आपको बेवकूफ़ हमेशा बनाया जाएगा, क्योंकि झारखंड में जो है छात्रों से राजनीति नहीं चलता है। छात्र को जो है राजनीति में कोई जगह ही नहीं दिया गया है। इनको बस यूज किया जाता है, चाहे किसी का भी गवर्नमेंट रहे, इनको यूज किया जाएगा और बेवकूफ़ बनाया जाएगा। तो अभी भी वक्त है, जागिए और अपने हक की लड़ाई खुद से लड़िए। आपका कोई नेता नहीं लड़ देगा आपकी लड़ाई को। आपको आना होगा सामने और ख़ुद अपनी लड़ाई लड़ना होगा। बिना लड़े जो है आप चाह लें कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हाथ में हाथ धरे आप चाहेंगे कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो नहीं होगा। अभी भी समय है, जागिए, नहीं तो फिर 6 महीना पीछे जाएगा। क्या गारंटी है कि सरकार फिर से विज्ञापन निकालेगी और एग्ज़ाम ले लेगी, फिर उनको लगेगा कि कोई त्रुटि रह गया, फिर कैंसिल करेगी विज्ञापन को। तो ये रवैया चलता रहेगा। इसलिए जागिए और सरकार पे दबाव बनाइए। सरकार जो है गूंगी बहरी हो चुकी है, इनको बताइए कि आप छात्रों की ज़िंदगी के साथ खेलना बंद कीजिए, क्योंकि छात्रों का उम्र जो है निकलता जा रहा है। तो चलिए फिर आपसे मिलेंगे हम नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।